मेरे पास सेल अभी फिलहाल ही मैंने लिए सेल 100 शेयर है सर, और 116 की खरीद है, इसका डिविडेंड भी आता ही है, और फिलहाल की खरीद है, इसे भी रखना ही है। तो रखना ही है तो फिर कविता जी से क्या पूछूं? अब वो मना करेंगे तो आप छोड़ोगे तो है नहीं, फिर ऐसा पूछूंगा रखने लायक है कि नहीं। यस यस। और लंबी अवधि के लिए सेल लिया है। हाँ सर, लंबी हो। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फंडामेंटली इन कंपनीज को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लंबी अवधि में आमतौर पर मेटल्स और छोटे मेटल्स में तो ज़्यादातर बाजार अवॉइड ही करता है, पोजिशनल वगैरह बात अलग है। लेकिन कविता जी, एज ऑन डेट जो सेल के करंट भाव में जिस तरह की पोजिशनिंग है, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? तो यस आशीष जी राइटली सर, मेटल्स में पोजीशनिंग और स्टेट में और लंबी अवधि के लिए किया है मैम ने अभी। साइडवेज जोन में काउंटर अभी टेक्निकली दिख रहा है, 100 रुपए से 120 रुपए की रेंज में काउंटर मूव करता हुआ दिखता है। 100 अगर टूटेंगे तो नए रेंज ओपन होते हुए दिखेंगे, जैसे लेकर जा सकते हैं 130-45 के लेवल पर। तो मुझे लगता है जब तक काउंटर 100 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, आप तब तक अपनी पोजीशनिंग में बने रह सकते हैं। बने रहिए मैम अच्छे खासे। कविता जी की आवाज़ आ जा रही है, डायरेक्टर साहब रिस्की है, कविता जी पे शो डिपेंडेंट, और कविता जी की आवाज़ ढंग से नहीं पहुंच रही है। कविता जी कहाँ हो आज आप? रेंज गड़बड़ा रही है आपकी। वही हूँ जहाँ रोज रहती हूँ, इन माय कैबिन एट माय ऑफिस। तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। पता नहीं नेटवर्क इशू। आज डायरेक्टर साहब ने सब पीछे का मूड माहौल बदल दिया है। सास बहू सेंसेक्स की जगह आज मूड में है डायरेक्टर साहब। बुलंदशहर से मोनिका जी जुड़ती हुई। मोनिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। मोनिका मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर काफी टाइम हो गया, एटलीस्ट 10 इयर्स। और स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? खुद ही अपने चुनते हो, खुद ही सेल्फ स्टडी चलती है, कैसे होता है? नहीं सर, सेल्फ स्टडी भी है और थोड़ा सीएनबीसी के उससे भी हम देख के लेते हैं जो फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं। ओके और जो कुछ ले रहे हो मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच के रखते हो? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है सर। और मोनिका मैम को देख के लग रहा है कि मैंने इनको देखा हुआ है। मोनिका मैम आप आ चुके हो पहले? जी जी, देखा, याद है मुझे। मोनिका मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा? सर पहला सवाल ये है कि अभी एक्साइड के रिजल्ट आए थे रिसेंटली, कल परसों में ही। तो हमने वहां पे 100 शेयर बाय किए थे एट द रेट ऑफ 350। हाँ, तो क्या ये रेट जिस रेट पे लिए हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इस रेट पे रख सकते हैं 4-5 साल तक के लिए? है तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी, ऊपर से करेक्टेड है, आपकी खरीद भाव अच्छा है, खरीदने के बाद 25-30 रुपए चल भी गया है। कविता जी रख लिया जाए क्या? तो आशीष जी, एक्साइट यस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस भी प्राइस चार्ट पर बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक ने एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट किया है। मुझे लगता है डेफिनेटली इन्हें अभी अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। इमीडिएट स्टॉप लॉस 345 का दिखता है और जो टारगेट्स आते हुए दिखते हैं 400 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। अगर इसे क्रॉस कर देता है तो ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर निकलेगा और नए जोन की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है, मैं सुन नहीं पाई थी मैडम क्या कहे हैं, तो मुझे लगता है 345 के स्टॉप लॉस के साथ अभी इन्हें बने रहना चाहिए। मैम किस भाव पे कितनी क्वांटिटी है? मेरे ख्याल से आपने 50 कहा था, फिर भी विजय मैम। हाँ, 100 शेयर है सर, 50 रुपीज के भाव से। और लंबी अवधि के लिए ले लिए हैं इस बार, है ना, हाल फिलहाल? Yes. सही किया है क्या कविता जी? ओला इलेक्ट्रिक में भरोसा करना चाहिए लंबी अवधि के लिए क्या? लंबी अवधि के लिए मैं अभी एज ऑफ नाउ चार्ट सेटअप को देखते हुए अगर कहूँ तो अभी अपने आईपीओ प्राइस के नीचे है और सारे एवरेजेस के भी नीचे ही अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अंटिल 58 के लेवल्स टेक्निकली अगर देखें, उनके ऊपर जब ये निकलेगा तब एक मूव बनते हुए दिखेंगे। और अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो भी मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस मैम को मेंटेन करना चाहिए। अकॉर्डिंगली एक बेस कोशिश कर रहा है ये 44-45 के लेवल के पास, जहां इसने एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है। तो 44 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। विजय मैम, ओला इलेक्ट्रिक लंबी अवधि के लिए आइडिया किसने दिया, क्यों लिया? सर शायद कहीं तो पढ़ा था मैंने। जी, मतलब पढ़ा था, अच्छा लगा, कन्विक्शन आया इसलिए ले लिया लंबी अवधि के लिए, ऐसा? यस। ठीक है।
ये है भाई ओला इलेक्ट्रिक पे कविता जी का व्यू। मोनिका मैम, अगला सवाल कौन सा? सर अगला सवाल ये लिए थे हमने 188 के रेट से 300 कौन सा? ये लिया BHEL की गेल? गेल गेल। जी वाला? हाँ। तो क्या 188 के रेट पे लिए हैं, तो इसको निकाल दें या किसी और दूसरे शेयर में कन्वर्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए कविता जी? भाई बढ़िया डबल कर लिया ऑलमोस्ट पैसा मैम ने। निकाल दें, किसी और में पैसा डालें, या गेल के साथ ही रहें? मुझे लगता है एक बहुत अच्छे करेक्शन के बाद मैम की जो बाइंग लेवल है वो काफी अच्छा है। ऊपर 240 के लेवल से स्टॉक ने एक बहुत अच्छा करेक्शन दिया 140 के लेवल तक, और नाउ अभी अपने सारे वीकली और डेली एवरेजेस के ऊपर है। तो पोजीशनिंग काफी अच्छी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी मुझे लगता है अपने स्टॉक पर इन्हें बने रहना चाहिए अंटिल काउंटर 180 के ऊपर मेंटेन है। गेल में आप अपनी पोजीशनिंग रखें। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में अच्छे मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं, जहाँ 200-210 के मीडियम टर्म टारगेट खुलते हुए दिखते हैं ऑन गेल। मोनिका मैम का एक और सवाल है, उसके बाद ब्रेक का समय हो रहा है। मोनिका मैम, एक और सवाल है कोई? जी सर, अगला सवाल ये है कि हम लार्ज कैप में होल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा बेस्ट स्टॉक बताइए जिसको हम 5 to 10 इयर्स तक होल्ड कर सकें। अरे बाप रे, 5 से 10 साल के लिए तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कविता जी के लिए। एक अट्रैक्टिव सबसे अच्छा लार्ज कैप कौन सा है इस समय, वो पूछ लेता हूं। ये अलग है कविता जी, SBI स्टॉक पिक अलग है, वो तो ट्रेडिंग वाला मामला है। ये आप लोग का अरिहंत का निफ्टी 50 का सबसे कन्विक्शन वाला लंबी अवधि का आइडिया कौन सा है, ये बताओ आप। ओके, तो अगर लंबी अवधि में आप 4 से 5 साल भी अगर नजरिया रख रहे हैं, मुझे लगता है रिलायंस की पोजीशनिंग काफी अच्छी है। अपने 20 वेमा के ऊपर काउंटर निकलता हुआ दिखा है। डिप्स में अक्यूमुलेट करें अपनी पोजीशन को, इन इंस्टॉलमेंट्स बाय करने की कोशिश करें। 1417 के लेवल पर है, बहुत अच्छा बेस बनाया है काउंटर ने 1112 के बाद। अपसाइड मोमेंटम जो है वो 1650 1700 के लेवल की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है रिलायंस में आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं।